दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही हमारे लिए रहस्यों से भरा रहा है। जितना हम इसके पन्ने पलटते जाते हैं, उतने ही नए राज सामने आ जाते हैं। कुछ चीजें इतनी पुरानी और रहस्यमयी हैं कि आज के समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी उनके सच को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये चीजें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इंसान वाकई उतना ही जानता है जितना वह दावा करता है, या फिर अतीत में कहीं ना कहीं ऐसी सभ्यताएं थीं जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय और पुरानी चीजों के बारे में। इनमें से कुछ चीजें इतनी प्राचीन हैं कि डायनासोर के जमाने से भी पहले की मानी जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के धरती पर आने से बहुत पहले अस्तित्व में आ चुकी थीं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है और आपको भी ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबसे पहले बात करते हैं शाउड ऑफ ट्यूरिन की। यह एक रहस्यमयी कपड़ा है जिसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनके शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया माना जाता है। यह कपड़ा लगभग 4.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कपड़े पर एक व्यक्ति की छवि उकेरी हुई है, जिसमें आंखें, नाक, दाढ़ी और पूरा चेहरा साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे सचमुच यीशु का असली कपड़ा मानते हैं। पहली बार यह कपड़ा 14वीं सदी में यूरोप में सामने आया था, लेकिन इसकी असली उत्पत्ति आज तक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कार्बन 14 टेस्ट तक किए, लेकिन रिजल्ट इतने उलझे हुए थे कि कोई अंतिम निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। कुछ कहते हैं कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है, तो कुछ इसे 7000 साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी स्पष्ट छवि कपड़े पर बनी कैसे? क्या यह कोई चमत्कार था, कोई प्राकृतिक प्रक्रिया, या फिर किसी अनजान तकनीक का नतीजा? सच चाहे जो हो, शाउड ऑफ ट्यूरिन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेलियों में से एक है। अब चलते हैं दूसरे रहस्य की तरफ, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, जब इसे खोजा गया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह 2500 साल पुराना हो सकता है। यह एक बेहद जटिल मशीन है जिसे प्राचीन ग्रीस में बनाया गया था, और इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसे 1901 में समुद्र की गहराई में एक जहाज के मलबे से निकाला गया था। इसमें 30 से भी ज्यादा कांस्य गियर थे जो एक दूसरे से बिल्कुल सटीक जुड़कर काम करते थे। यह मशीन सूर्य, चांद और ग्रहों की स्थिति बताने के लिए बनाई गई थी। सोचिए, उस जमाने में जब लोग ज्यादातर चीजों के लिए आसमान और किस्मत पर निर्भर थे, वहां के लोग इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं कर रहे थे। यह मशीन इस बात का सबूत है कि प्राचीन सभ्यताएं उतनी साधारण नहीं थीं जितना हम सोचते हैं। लेकिन रहस्य यह है कि इतनी जटिल तकनीक आखिर आई कहां से? अगर यह वाकई उस समय बनी थी, तो फिर उसके बाद यह तकनीक गायब क्यों हो गई? एंटिकिथेरा मैकेनिज्म आज भी दुनिया को हैरान करता है। अब बारी आती है रोजेटा स्टोन की। 18वीं सदी के आखिर में मिस्र के एक गांव में सैनिकों को यह पत्थर मिला। देखने में यह साधारण पत्थर लग रहा था, लेकिन उस पर 3 अलग अलग भाषाओं में एक ही बात लिखी हुई थी, मिस्री हायरोग्लिफ, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक। यह पत्थर लगभग 2200 साल पुराना है और इसने पूरी दुनिया की भाषाओं के इतिहास को बदलकर रख दिया। इसी पत्थर की मदद से वैज्ञानिक मिस्र की पुरानी भाषा हायरोग्लिफ को पढ़ पाए। कल्पना कीजिए, अगर यह पत्थर नहीं मिलता तो शायद आज हमें मिस्र के पिरामिड और वहां की सभ्यता के रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन आज भी रोजेटा स्टोन को लेकर सवाल बाकी हैं। आखिर इसे क्यों और किस मकसद से बनाया गया था? क्या यह सिर्फ राजा का आदेश था, या फिर इसमें कोई छुपा संदेश भी था? ये रहस्य अभी भी कायम है। नंबर 4 है डेड सी स्क्रोल्स। 1947 में एक चरवाहे ने अपनी भेड़ों को ढूंढते ढूंढते गुफा में पत्थर फेंका, और जब आवाज आई तो अंदर जाकर देखा कि वहां हजारों साल पुराने स्क्रोल रखे हुए थे। ये स्क्रोल लगभग 2000 साल पुराने माने जाते हैं। इनमें हिब्रू, अरामी और ग्रीक भाषा में धार्मिक ग्रंथ, बाइबल के हिस्से और कुछ अजीब अजीब संदेश लिखे हुए थे। सवाल यह है कि इन्हें वहां किसने छुपाया और क्यों? क्या ये किसी गुप्त समाज का काम था, या फिर किसी सभ्यता का आखिरी संदेश? आज भी इन स्क्रोल्स का पूरा मतलब समझा नहीं जा सका है। कुछ तो इतने नाजुक हैं कि उन्हें छूने तक में डर लगता है। डेड सी स्क्रोल्स हमें उस दौर की झलक दिखाते हैं जब धर्म, राजनीति और समाज बिल्कुल अलग रूप में थे। लेकिन इनका असली सच अब भी रहस्य है। अब आते हैं फेस्टस डिस्क पर।
ये एक मिट्टी की बनी गोल्ड डिस्क है जो 1908 में मिली थी। देखने में यह किसी बिस्किट जैसी लगती है, लेकिन इसके ऊपर 241 अजीब अजीब प्रतीक बने हुए हैं जो सर्पिल आकार में बीच से किनारे तक फैले हैं। ये डिस्क लगभग 4000 साल पुरानी है और आज तक कोई इन प्रतीकों का मतलब नहीं समझ पाया। क्या यह किसी खोई हुई भाषा का हिस्सा था या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान का उपकरण? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी देवता की पूजा के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि अन्य इसे किसी गुप्त सभ्यता का संदेश मानते हैं। लेकिन सच ये है कि फेस्टस डिस्क आज भी एक ऐसा पजल है जिसे दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 6 है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है। पहली नजर में इसे देखकर लगता है जैसे यह किसी बच्चे की ड्राइंग बुक हो। इसके पन्नों पर अजीब अजीब पौधे और ऐसी भाषा लिखी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। यह किताब 15वीं सदी की मानी जाती है, यानी लगभग 500 साल पुरानी। लेकिन इसमें लिखी भाषा किसी भी जानी मानी लिपि से मेल नहीं खाती। ना आ से लेकर दुनिया की खुफिया एजेंसियों तक ने इसकी कोडिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ कहते हैं कि यह किताब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन इतने पन्ने और इतनी मेहनत सिर्फ मजाक के लिए कोई क्यों करेगा? इस किताब का सच आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आते हैं 7वें रहस्य पर। डेंडेरा लाइट। मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां देखकर लगता है जैसे वहां बिजली के बल्ब बने हों। जी हाँ, हजारों साल पहले की सभ्यता के लोग बिजली का इस्तेमाल करते थे, ऐसा दावा इस चित्र को देखकर किया जाता है। इस चित्र में एक बड़ी लंबी बल्ब जैसी आकृति बनी है जिसके अंदर सांप जैसी छवि है और पीछे कमल का फूल बना है। कई लोगों का मानना है कि यह सचमुच बल्ब है और मिस्रवासी बिजली जानते थे, जबकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सच में बल्ब है तो फिर उन्होंने इसे जलाने के लिए बिजली कहां से पाई? यह रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। नंबर 8 है लंदन हैमर। यह हथौड़ा 1936 में टेक्सास में मिला था। दिखने में यह साधारण हथौड़ा लगता है, लेकिन यह जिस चट्टान में बंद था वह लगभग 40 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। सोचिए, उस समय तो इंसान तो दूर डायनासोर भी नहीं थे, फिर यह हथौड़ा वहां कैसे आया? इसका लोहे का हिस्सा आज की तकनीक से भी ज्यादा शुद्ध है और हैंडल लकड़ी का है जो समय के साथ पत्थर में बदल चुका है। क्या यह हथौड़ा किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत है या फिर यह समय यात्रा का प्रमाण है? इस सवाल ने विज्ञान और इतिहास दोनों को हिला दिया है। नंबर 9 है शिगिर आइडल। यह लकड़ी की बनी एक मूर्ति है जो साइबेरिया में 1890 में मिली थी। इसकी ऊंचाई 5.5 मीटर तक थी और इस पर अजीब छे हरे और ज्यामितीय डिजाइन बने थे। यह मूर्ति लगभग 12,000 साल पुरानी है, यानी मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी कहीं ज्यादा पुरानी। इतने पुराने जमाने में लोग इतनी जटिल कलाकृति कैसे बना सकते थे? क्या यह मूर्ति उस समय की सभ्यता का धार्मिक प्रतीक थी या फिर किसी अलौकिक शक्ति का संकेत? आज भी शिगिर आइडल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा इतिहास कितना अधूरा है। और आखिर में आते हैं 10वें रहस्य पर, पेट्रोग्लिफ्स। ये वे चित्र और प्रतीक हैं जो हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर बनाए थे। कुछ चित्र उकेरे गए थे और कुछ रंगों से बनाए गए थे। ये चित्र लगभग 10,000 से 12,000 साल पुराने माने जाते हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए गए हैं, भारत से लेकर अमेरिका तक। हैरानी की बात यह है कि इन जगहों पर बने चित्रों में बहुत समानताएं हैं। क्या इसका मतलब है कि उस समय की सभ्यताएं आपस में जुड़ी हुई थीं, या फिर यह किसी वैश्विक भाषा का हिस्सा थे? इन चित्रों का सही अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी और पुरानी चीजें। हर एक चीज हमें ये याद दिलाती है कि इंसान का अतीत कितना रहस्यमयी रहा है और आज भी हमारी जानकारी कितनी सीमित है। शायद आने वाले समय में इन रहस्यों का सच सामने आए, लेकिन अभी के लिए ये हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी दुनिया और हमारी सभ्यता वाकई कितनी अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही आपके लिए और भी रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो लेकर वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में थिंक वाईटी के साथ।